थाना, सिस्टम, वीडियो चलाता कौन है? नेता। और नेता को बनाता कौन है? जनता। कई बहुरूपिये यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे बहुरूपिये चल रहे हैं कंट्री में। नरेंद्र भाई दामोदर जी, विपक्ष का काम है सवाल और गाली देना। पप्पू यादव को भी गाली देता। हमारे लोकतंत्र में और प्रेम में जितनी ताकत है, नफरत पैर के धूली है, पैर से रौंद दिया जाता है। नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? तो पिता को कहने गया तो उसके पिता सिरमाला पर से पेशाब कर रहा था। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। गोबर पर कितना भी घी डाल लीजिए, महक तो गोबर की ही ना आएगी। थाना, सिस्टम, वीडियो चलाता कौन है? नेता। और नेता को बनाता कौन है? जनता। और ये जनता बेचारी हो गई। अब किसी नटवा, नचनिया, बजनिया दूसरे के सहारे एमएलए, एमपी बनने वाले लोगों से यदि हमारे वोटर्स के आइडेंटिटी पर, हमारे ढाका के पुरातत्व पर, पुरानी संस्कृति पर चोट पड़ने लगे, याद रखिएगा, भारत यूरो यात्रा, लाखों करोड़ों की सड़कों पर भीड़, नफरत और संविधान को बचाना और नफरत को खत्म करने का एक बड़ा लंबा यात्रा, यह भी भारत की ताकत ही है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की क्रांति, बिस्मिल अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद का मौत, नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की कुर्बानी, यह भी भारत की ही ताकत है। गांधी यहाँ बुनियादी स्कूल की स्थापना की है। नील का विरोध इसी धरती से हमने कई सारे आयाम पैदा किए हैं, नील से लेकर गांधी की यात्रा से लेकर सब कुछ। कई बहुरूपिये यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे बहुरूपिये चल रहे हैं कंट्री में। जो सेकेंड थर्ड लाइनर भी बीजेपी किया है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल को, हिमाचल में गायब, गुजरात में इन्होंने बड़ी साजिश के तहत बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया कांग्रेस के वोट को कटवाने के लिए। कई सारे लोग बिहार में बिना संघर्ष के अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप वोट की आइडेंटिटी की बात मत करिए, सेंटीमेंट की बात मत करिए। मैं जिस दिन आऊंगा, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर तो अभी नहीं हूं, लेकिन जिस दिन बिहार में आऊंगा, हमारी सत्ता में भागीदारी होगी, मेरे पास राइट है पंचायती राज व्यवस्था पर। जो कोई व्यक्ति समाज में किसी जाति सूचक को गाली देता हो, किसी धर्म, मजहब और किसी गरीब और कमजोर के बीच में गाली देकर अपने अहंकार को सामने लाएगा, हम बिहार एक्ट के तहत उसकी सारी सुविधा भी छीनेंगे और उसको आजीवन चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से दूर कर देंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं। इसके लिए पप्पू यादव को, जब मैं सरकार में आऊंगा तो इसके लिए भारत के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए बिहार एक्ट को बदलने की जरूरत पड़ेगी। पंचायती राज का जो एक्ट है वो कंप्लीट स्टेट प्रायोजित है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, इस हिंदुस्तान में मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं उनके बाप, दादा, नाना की बात करूंगा जो आका बैठे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने चुनाव जिताया था कि आप हमें घर दो, किसानों की यूसीएसपी दो, 16 करोड़ 20 करोड़ नौजवान को नौकरी दो, नियोजित संविदा खत्म करो, डॉलर को कम करो, महिलाओं की सुरक्षा दो। सुनिए इधर, और भारत का प्रधानमंत्री
कैमरा जीबी हो गए। भारत के प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते हैं? जो लोग ये बात करते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, उनसे पूछो नोटबंदी का क्या हुआ, उनसे पूछो जीएसटी का क्या हुआ। इस बार बरसी में नोटबंदी पर क्यों नहीं बोले? जीएसटी में मिडिल क्लास के भैंस और व्यापारी किसानों का क्या हुआ? उनसे पूछो बेरोजगारी का क्या हुआ, उनसे पूछो कि किसान का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ, उनसे पूछो महंगाई का क्या हुआ। आप क्या बात करते हो? इनके पास मुद्दे क्या हैं सिवाय नफरत के, सिवाय हिंदू मुसलमान के? अमित शाह जी गुजरात में कहते हैं कि याद है भूल गए 2002, मैंने जो हश्र किया था वो हश्र फिर भूल गए, वही हश्र करूंगा। इनके पास मुद्दे क्या हैं? सर ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिसको यहाँ की जनता ने बेरोजगार बना दिया है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दे। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, इनकी दुकान अदानी अंबानी के बदौलत चलती है। आज पैसा हटा दो, नोटबंदी जीएसटी से लेकर और ये जो बीमारी आई कोरोना, इसके सारे पैसे कहां गए? वैक्सीनेशन पर सवाल खड़ा हुआ, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? इनसे पूछो ना कि इनके 8 सालों में प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि क्या है? सिर्फ कपड़ा बदलना? मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पत्रकार जी, 8 सालों के बाद अरबों खरबों के प्लेन पर चढ़ने वाले प्राइम मिनिस्टर को क्या यह कहने का राइट है कि मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं, मुझको गाली देता है? कितना गाली दो विपक्ष दो, मैं नरेंद्र भाई दामोदर जनता के लिए आया हूं। नरेंद्र भाई दामोदर जी, विपक्ष का काम है सवाल और गाली देना। पप्पू यादव को भी गाली देता है। हम गाली के सवाल पर ना जाएं। सवाल यह है कि आप विपक्ष के लिए नहीं, आप जनता के लिए आए थे। आप ये बताएं कि जो वादा किया था जनता का उसका क्या हुआ? प्लेन से उतरने के बाद कहता है मैं तो फकीर हूं, मैं तो गरीब का बेटा हूं। पप्पू जी, हर चीजों की मार्केटिंग। पप्पू जी, बिहार से राजनीति जो है जातिवाद की कब खत्म होगी? सर जातिवाद की राजनीति तो पूरे भारत में है और आज से नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे साउथ से लेकर नहीं तो पेरियार, संत रविदास से लेकर के कबीर, आप जिसके इतिहास को देखोगे तो कहीं न कहीं सामाजिक ताना बाना के चलते ये चीजें धीरे धीरे बढ़ी और प्रकाष्ठा पर बिहार आ गई। ये बात है तो ये तो नेताओं ने पैदा किया ना, जनता नहीं ना। आप जनता को तो गाली नहीं दोगे ना। आप किसी रामायण को गाली दोगे, किसी ग्रंथ को गाली दोगे, किसी कुरान शरीफ साहब के बारे में उल्टा पुल्टा बकोगे, किसी राजपूत को गरियाओगे, ब्राह्मण को गरियाओगे, भूमिहार को गरियाओगे, कुर्मी को गरियाओगे, जादव को गरियाओगे। आप बात बिरसा मुंडा और आदिवासी की क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं कहते हो 9 करोड़ 32 लाख लोगों में आदिवासियों को आज तक आजादी क्यों नहीं मिली? आप बात मुशहर की क्यों नहीं करते हो जिनको कि आज तक एजुकेशन और आजादी नहीं मिली? आप बात डोम की क्यों नहीं करते हो जिन्होंने रामायण की रचना की? आप फालतू बात क्यों करते हो? आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो, वो विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर है कि भारत के 130 करोड़ लोगों का? यदि 130 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है तो उसको विपक्ष के गाली से क्या मतलब? और यदि वो करोड़ों का कपड़ा पहनता है और करोड़ों का चश्मा डेली पप्पू जी, और उसके चेहरे लाल होने के लिए अलग अलग खाने और अलग अलग क्रीम आते हैं, तो फिर वो फकीर कैसे? पप्पू जी, एक सवाल, ढाका को इतिहास भारत की आजादी में ढाका को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, लेकिन बीजेपी महोदया के द्वारा, सर मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की संज्ञा देने पर क्या ढाका की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। हमारे लोकतंत्र में और प्रेम में जितनी ताकत है, नफरत पैर के धूली है, पैर से रौंद दिया जाता है। हमारे यहाँ
सनातन से लेकर शुरू से लेकर आज तक मानवता को प्राथमिकता दी है और हमारी तहजीब और संस्कृति दूसरों को जीने का रास्ते दिए हैं। ऐसे लोग ना तो मेरी संस्कृति का पता है, ना तो मेरी तहजीब का, ना तो गीता का, ना तो बाइबल का, ना तो रामायण का। ऐसे लोग के कारण ही आज भारत बदनाम है और ऐसे लोगों को एक दिन हिटलर से भी बड़ा दुनिया में नेपाल जाना पड़ेगा। इसको नेपाल में घर बनाना पड़ेगा। वायरल वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर मुझे इस बात का पता नहीं। जब कभी हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं बात करता है? जब कभी नेता हमेशा गलती करता है, हमेशा नेता का चरित्र सामने आता है तो फिर वो बहाना बनाता है। नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? सर आप इतना दूर से बेसिया के कैरेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है नेताओं का, जो जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। जायसवाल जी का कहना है कि मैं सर ये कहा जा रहा है नेता होने के बावजूद भी सर आप नेताओं पे सवाल उठा रहे हैं। सर हम टेगला होंगे तो हम सीएम हो जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? जायसवाल हम जी का नेता हैं। सर आप भर दिन 800-1200 किलोमीटर आपका भगवान पता नहीं क्या दिया। हम भर दिन आप लोगों के घरे घर घूमते हैं और आपका आंसू पहुंचते हैं। कोई नेता आंसू पहुंचता है क्या कि बेटा ही कोई हमको भी नेता बनाइए? ये कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्षमा नहीं मांगूंगा। भैया किसका नाम प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। सर ये कहा जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। इतना दूर से आप यहाँ के इस विधानसभा के सम्मान के लिए और यहाँ के वोटर्स के सम्मान के लिए आए हैं, तो यहाँ के जनता को क्या करना चाहिए इस मुद्दा पर, इस जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनलॉफुल? सर मैं ढाका से पूरे देश को संदेश देने आया हूँ कि एक व्यक्ति के चरित्रहीनता या उसके आचरण, उसके चिंतन और उसकी नासमझी के कारण बिहार की संस्कृति कमजोर नहीं है। ढाका आज भी क्रांतिकारी की धरती है। लोग घर में हो या कहीं हो, सोशल मीडिया पर और दबे जुबान में विरोध कर रहे हैं। हर लोग ऐसी भाषा का खिलाफ किया है। बस हमारे नेताओं ने समाज के आवाज को यहाँ बुलंद किया है। यह ढाका की ही आवाज है, मोतिहारी की आवाज है, यह जन अधिकार पार्टी की आवाज नहीं है। जन अधिकार पार्टी नीचे है, ढाका की जनता बहुत ऊपर है। ये मोतिहारी की जनता की रक्षा के लिए यहाँ पर ये धरना दिए गए। सर ये कहा जा रहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो लोग। भैया मुझको समझ में नहीं आता है। मैं आया ही दुनिया के लिए हूँ, राष्ट्र का पता ही नहीं है इन छुतर का। राष्ट्र होता क्या है? जिसको पड़ोसी का ज्ञान नहीं, जिसको जीने का ज्ञान नहीं, जो दूसरों की इज्जत न करे, जो दूसरों की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो जाए। राष्ट्र का मतलब ही था यहाँ वसुधैव कुटुंबकम। मेरे राष्ट्र का मतलब था सर्वधर्म समभाव। भारत की तहजीब शिव से, नानक से, बुद्ध से, कबीर से, मोहम्मद से, राम से, वाल्मीकि से, संत रविदास से, विवेकानंद से, ऐसे लोगों से है। भारत की तहजीब और भारत का नाम किसी नेताओं से नहीं है, क्रांतिकारी से था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। साहित्य से है राष्ट्र कवि दिनकर, रेणु, विद्यापति कवि, भिखारी ठाकुर। समाज निर्माण करने वाले लोगों से है, पंडित जदुनंदन शर्मा। ऐसे लोगों से भारत का निर्माण हुआ है। भारत का निर्माण चरित्रहीन नेता और बेविचार नेताओं से नहीं हुआ। धन्यवाद। सर आपके नेताओं के द्वारा ये आवाज उठाई गई थी माफी मांगनी होगी, लेकिन उनके जो समर्थक है सर, एक मिनट सर, जिनके द्वारा ये बात कही गई है उनके समर्थकों का ये कहना है कि माफी हम क्यों मांगेंगे? 24 घंटा के अंदर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्या कहेंगे सर? हेरी का ना खेमे लाइट मुका खेमे भने रहा थेथर है लोग, थेथर निर्लज। आगे क्या कुछ करेंगे सर? लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने के लिए मरने की तैयारी में पप्पू यादव और हमारी पार्टी रहता है।
हमेशा इतिहास बदला है मोतिहारी बेतिया। फिर हमारे पार्टी के लीडर अभी